8 नंबर वाला आप कभी मत देखो, आप देख नहीं सकते कि वो सिंपैथी ले रहा है। उसकी थॉट प्रोसेस है कि मुझे करोड़ों का बिजनेस बनाना है, मुझे करोड़पति बनना है। मैं वो सिंपैथी ले लेगा तो कहाँ, वो तो फिर यस, नो इफ एंड बट, मुझे वो अचीव करनी हाँ, है और चीज़। भले चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आए, वैसे वाले थॉट प्रोसेस। अब 7 नंबर की अगर बात करें तो 7 नंबर कैसा है और क्या इसका नेचर है रिलेशनशिप और करियर को लेकर? हाँ, 7 नंबर जो है इसको हम कहते हैं प्रीस्ट इन द सिस्टम, ठीक है। तो 7 नंबर और 2 नंबर मिरर इमेज इनको हम बोलते हैं। तो जैसा ट्रेट नंबर 2 का है वैसा ही ट्रेट नंबर 7 के होते हैं, लेकिन 7 की जो इंट्यूटिव कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो 7 नंबर वाले जो लोग हैं ना, साइंटिस्ट जैसे हो गए, ठीक है, वो उन डायरेक्शंस में बहुत अच्छा काम करते हैं, एजुकेशन के डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम करेंगे, रिसर्च करके कोई चीज़ ढूंढ के निकालनी है उसमें बहुत अच्छा काम करेंगे, स्कॉलर बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर घर में 7 नंबर का बच्चा है तो उसको पढ़ाई के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि वो उस डायरेक्शन में जाएगा तो बहुत अच्छा करेगा। ओवरऑल देखिए क्या होता है, 7 नंबर वाले जैसे कहा जाता है 7 नंबर यहाँ से नीचे का जो पोर्शन है वो 7 नंबर है, तो अब यहाँ पे दिमाग नहीं है उसके पास, सिर्फ दिल और दिल है, तो दिल से ज़्यादा सोचता है। तो जैसे मन की ज़्यादा सुनता है, मन से ईमानदार भी होता है। तो फिर कभी कभी क्या होता है कि आप जब दिल की बहुत ज़्यादा सुनते हैं तो कभी कभी आपको चीटिंग वगैरह भी मिलता है, तो भरोसा कर लेता है वो दूसरे लोगों पे, जल्दी इनका भरोसा इजीली ट्रस्ट कर लेता है और बार बार कर लेता है। जैसे आपने एक बार उधार लिया, नहीं वापस किया, फिर से आप पैसा मांगने गए फिर से आपको दे देगा, वो उस तरीके का। मतलब एक ही इंसान ने धोखा दिया लेकिन तब भी उस पे ट्रस्ट कर लेगा। यस यस। तो इसीलिए 7 नंबर वालों को कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए। जैसे अगर वो बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस में फिर जैसे मान लीजिए आपने दुकान खोल लिया, कोई आपसे उधार मांगने आएगा, सामान आप दे देंगे, दोबारा आएगा फिर से, अच्छा आपके जो पैसे बाकी हैं वो मांग नहीं पाते आप, ठीक। तो बिजनेस जैसे इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर बिजनेस ना करें, उसकी जगह पे जो मैंने बताया है कि आर्टिस्टिक जो स्कॉलर वाली कैपेबिलिटी, अगर उस डायरेक्शन में जाए, इनको भी लीड करना नहीं पसंद है। इनको भी जैसे इंडिविजुअल तरीके से, जैसे साइंटिस्ट है ना, वो अपने लैब में बैठा हुआ शांति से अपना काम कर रहा है, एक फिक्स इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, उनको वैसा सेटअप पसंद है। उनको लाइमलाइट बहुत ज़्यादा नहीं पसंद। ऐसा नहीं कि मैं लाइमलाइट में आ जाऊँ, मेरा काम बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा, पॉपुलर ठीक है, जैसे अगर आप साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, वो पॉपुलर होगा, लेकिन उससे आपको बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसके लिए क्रेव नहीं, जैसे आप मेन फेस नहीं उसका बनना चाहते हैं। जैसे आप उसके लिए क्रेव नहीं, जैसे नंबर 1 वाला नंबर 3 वाला क्रेव कर रहा है कि मुझे तो दिखना है, वैसा है नहीं। वैसा है। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो 7 नंबर वाला भी लगभग सबके साथ चला जाता है, एक्सेप्ट नंबर 8 एंड नंबर 9। नंबर 8 और नंबर 9 के साथ बहुत अच्छा नहीं उनका वो बनता है। अदर देन दैट 1 to 6 या 1 to 7 जो है, 7 वाला 7 से ना करें तो ज़्यादा अच्छा, बिकॉज अब दोनों ही भोले हो गए, दोनों ही सीधे हो गए, तो जैसे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। बिकॉज नाउ कल को किसी को उधार दे दिया, पति पत्नी दोनों ही पैसे नहीं मांग पा रहे, ठीक है, तो वो जैसे अच्छा कॉम्बिनेशन उस सेंस में नहीं। लेकिन अगर हाँ साथ में रह रहे तो अच्छे से ही रहेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि दोनों मन से अच्छे हैं, दोनों मन से अच्छे हैं। तो लेकिन 1 to 6 जो है ये किसी से भी कर सकते हैं शादी, सब अच्छा है। ओके। और अगर हम 8 नंबर की बात करें, 8 नंबर कैसा है रिलेशनशिप और करियर को लेकर? देखिए 8 नंबर जो है ये हम लोग जज कहते हैं उसको सिस्टम में, जो किंगडम की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे जज है, तो बहुत स्ट्रांग नंबर है 8 नंबर, ठीक है। बड़ी इंडिविजुअल सी पर्सनालिटी होती है उसकी, 1 और 3 जैसी, 1 और 3 जैसी, बिल्कुल। हाँ, मतलब वहाँ पे जैसे उसको भी ऐसा इंडिविजुअल जो नेम एंड फेम है वो बहुत पसंद है। इवन दो नंबर 8 वालों के जीवन में बहुत स्ट्रगल रहता है, लेकिन आपको पता है कभी ना वो ऐसे अपने अंदर अपने ऊपर कभी दया नहीं करते। जैसे उनके अंदर ये नहीं रहता है कि अपने को लेके आई एम कि मैं बेचारा हूँ, सिंपैथी अपने ऊपर कभी लेके नहीं आते हैं। मतलब दे आर ऑलवेज ऐसे स्ट्रॉन्ग हेडेड, कॉन्फिडेंट, इवन दो लाइफ में बहुत चैलेंजेस आएंगे तब भी वो बहुत जल्दी गिव अप नहीं करते। क्या पर्सनली भी वो अपने अंदर जो एक थॉट प्रोसेस होता है हमारा, हम जब अकेले होते हैं हम बहुत चीज़ें सोचते हैं और ये सबके लिए है, बेशक कोई भी मूलांक के हो। क्या 8 नंबर तब भी नहीं सोच रहा है अपने बारे में, तब भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है? यस, और साथ में इनको बड़ा बनना है। इनके लाइफ में 50 दिक्कतें हैं, लेकिन ये इनको छोटा मीडियोकर लाइफ नहीं जीनी है, इनको 100-500 करोड़ वाला लाइफ उनको बनना है वो। और इवेंचुअली अगर वो गिव अप नहीं करते हैं ना तो वो बड़े बनते भी हैं। किसी भी कंपनी का सीईओ, ठीक है, अगर सीईओ के आप इंटरव्यू में जाते हैं ना, एक ही क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ से आपसे वो कि आपने कितने फेलियर्स देखे, ठीक है। अब नंबर 8 वाले की लाइफ देख लीजिए आप, भर भर के फेलियर देखें, फेलियर का डर निकल जाता है उनका, ठीक। और जो उसकी लर्निंग है ना उसको यूटिलाइज करके जब वो किसी बड़े पोजीशन पे पहुँचते हैं
तो उनका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट हो, हो, राइट, बिकॉज दे हैव ऑल द इंग्रेडिएंट, राइट। तो जितने भी 8 वाले लोग हैं, हाँ लाइफ में दिक्कत रहती है लेकिन गिव अप नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो गिव अप नहीं करना चाहिए। मेरी एडवाइस ये है, अगर आप 8 वाले हो, लाइफ में आपको चैलेंजेस दिख रहे हैं, वैसे तो आप करोगे ही नहीं, अगर करने की सोच रहे हो तो मत करो, बने रहो पेशेंस के साथ, अपने मोरल्स को हाई रखो, जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपका ईगो है, उसको भी बना के रखो, क्योंकि वही आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। लेकिन आपने जैसे बोला कि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है नंबर 1 से और नंबर 3 से भी, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो शायद जैसे टीम वर्क में काम कर रहे हैं और उन्हें इतना ज़्यादा रिकग्नाइजेशन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उनके अंदर की वो कैपेबिलिटी है, बट साथ में उन्हें डर भी है चीज़ों का कि आगे कैसे बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इसमें। और कभी कभार आप इंट्रोवर्ट होते हो, आप इतने एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हो कि सबसे बात करें खुल के, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप नंबर 8 वाले हैं ना, तो आप इंट्रोवर्ट रहेंगे, ओके, आप मतलब रहेंगे एक्सट्रोवर्ट, और टीम के अगर स्ट्रक्चर में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आप कंसिडरेट रहते हैं। ऐसे बहुत कम 8 वाले होते हैं। जैसे अच्छा, अगर 8 पॉजिटिव है, जैसे अगर उसका ट्रेट, हर नंबर के अपने पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेट है, अगर 8 अगर पॉजिटिव है तो फिर वो सबके साथ बहुत अच्छा है, ठीक है। टीम में जैसे जैसे आपने वो पिक्चर्स देखी होंगी ना, एक टीम की फोटो, उसमें एक मैनेजर कौन है या लीडर कौन है पता नहीं चलता है, और एक आपने फोटो देखी होगी कि उसमें दिखता है साफ साफ कि कौन लीडर है। तो अगर आपका 8 नेगेटिव है तो आप वैसे लीडर बनते हैं। अगर आपका 8 पॉजिटिव है तो आप टीम के साथ काम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई 8 नंबर मतलब आप इसमें से मैनेजर कौन है, लीडर कौन है। तो 8 नंबर वाला जो है वैसा होता है, ठीक। दिक्कत परेशानी आने के बाद भी जो है वो ये नहीं करता कि अब मैं गिव अप कर दूं, अब मैं परफॉर्म ना करूं। जो उसका एक वो है ना थॉट प्रोसेस कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना, वो हमेशा बना रहता है उसका। और आप देखेंगे इसीलिए क्या होता है ना, जैसे कि 8 नंबर की लाइफ जितने लोग हैं उनकी लाइफ में चैलेंजेस शुरू में बहुत आते हैं, ठीक, लेकिन जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करते हैं वो उस लेवल पे जाते भी। और जितने भी 8 वाले लोग हैं उनके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़रूर आपको न्यूमरोलॉजी का सहारा लेना चाहिए। देखिए क्या है ना, आपका लक फैक्टर नहीं अच्छा है, ये आप मान लीजिए। 8 नंबर का लक फैक्टर अच्छा नहीं अच्छा है, ठीक है। आप हमारा जो पास्ट लाइफ कर्मा है ना, उससे हमें डेट ऑफ बर्थ मिलती है, उस डेट ऑफ बर्थ पे हम पैदा होते हैं। जो 8 नंबर वाले लोग हैं ना, जिसके पास्ट बहुत सारे लाइफ का कर्मा एक्यूमुलेट हो गया है, अब प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है, तब आपको 8 नंबर की डेट ऑफ बर्थ मिलती है कि अब सैटर्न शनि महाराज आएंगे, अब आपके कर्मा को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस होगा भाई? अगर 6, 7, 8 लाइफ का कर्मा अगर 25-30 साल में बैलेंस करना है तो प्रॉब्लम्स आएगी, तभी तो बैलेंस होगा। तो वो रहता है उनके जीवन। तो आप अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि भाई मैं 8 वाला हूँ, ठीक है, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, नाउ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो आप अपने नाम को चेंज करिए। नरेंद्र मोदी जी 8 नंबर वाले हैं, उनका नेम नंबर 5 पे आता है। अगर 5 पे नहीं आता तो बात कुछ और हो सकती है, ठीक है। आज वो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और देखिए कितने अच्छे, कितना नॉलेज है उनको, बिकॉज और उनकी जर्नी भी वैसी रही है, राइट। तो उन्होंने सीखा है, रूट लेवल से उठ के धीरे धीरे उन्होंने सीखा है। तो यही 8 नंबर वाले आप देख लीजिए, जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, उनका एक्सपीरियंस उनके बहुत काम आता है, उनका फेलियर उनके लिए बहुत काम करता है। क्या 8 नंबर का मैनिफेस्टेशन भी बहुत स्ट्रांग होता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होगा ही, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं देखिए डाउट तो होता ही, ठीक। और अगर आपके मन फेलियर्स हाँ, तो डाउट रहता है तो मैनिफेस्टेशन उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है। लेकिन गिव अप नहीं करते, जो उनकी सबसे बड़ी आदत है ना, गिव अप नहीं करते, बहुत मतलब कम सिंपैथी नहीं लेंगे और सिंपैथी नहीं लेंगे। सिंपैथी कभी 8 नंबर वाला आप कभी मत देखो, आप देख नहीं सकते कि वो सिंपैथी ले रहा है। आई डोंट, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है कि 8 नंबर वाला सिंपैथी ले रहा है। उसका ईगो बहुत, मतलब इतने के बाद भी, बिकॉज उसकी थॉट प्रोसेस है कि मुझे करोड़ों का बिजनेस बनाना है, मुझे करोड़पति बनना है। मैं वो सिंपैथी ले लेगा तो कहाँ, वो तो फिर नो इफ एंड बट, मुझे वो अचीव करनी है। हाँ, और भले चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आए, वैसे वाले थॉट प्रोसेस। जितने भी 8 नंबर के लोग हैं बड़े सेटअप में अच्छा काम करते हैं, ठीक है। जैसे सीईओज हो गए, फैक्ट्री के मालिक हो गए, इन सेटअप्स में अच्छा काम करते हैं, हायर पोजीशंस पे अच्छा काम करते हैं। तो हो सकता है कि शुरू में अगर आप बहुत अच्छा काम ना भी कर रहे हो, डजंट मैटर, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप डेफिनेटली, क्योंकि हर चीज का टाइम होता है। आप एम्प्लॉय से बन के आप वहां तक उस पोजीशन तक पहुंचते हैं, और वो लर्निंग है आपका, वो लर्निंग है, एंड दैट इज मस्ट, बहुत जरूरी है। देखिए अब जो 8 नंबर वाले लोग हैं ना, उनके लिए एक एडवाइस है कि या तो आप 3 नंबर से शादी कर लो या आप 5 नंबर से शादी कर लो। सबसे बेस्ट 3 नंबर आएगा, बहुत सारा पैसा, वेल्थ आएगा। 5 नंबर आएगा, 8 इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट, 5 इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। मोमेंटम मिल जाएगा, जीवन को गति मिल जाएगी, बैलेंस आउट हो जाएगा। जो जीवन में
डिले हो रही, हर चीज़ में ऑब्स्टिकल आ रहा है, वो खत्म हो जाएगा। ओके। तो 5 और 3 सबसे अच्छा है। उसके अलावा आप 6 नंबर के साथ भी शादी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा है। 3, 5 और 6 ये सबसे अच्छे हैं, बाकी जो और नंबर है वो चैलेंज है, फिर उनके साथ शादी ना करें, रिलेशनशिप में ना जाए तो अच्छा है। लेकिन आपने जो 8 के फैक्टर्स बताए, कहीं ना कहीं वो एक नंबर से भी मैच आउट हो रहे हैं, तो फिर वो तो क्या वो कर नहीं, सकते हैं? तो अगर मैच हो रहे हैं तो फिर हाँ, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होगा, राइट? होगा। वो भी हॉट हेडेड है, ये भी हॉट हेडेड है, हाँ, तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट नहीं, करेगा। हाँ। तो चलिए चलते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर कैसा होना चाहिए, करियर वाइज उनकी क्या चॉइसेस होनी चाहिए, और रिलेशनशिप में अगर वो है तो कैसे रिलेशनशिप में उनको पार्टनर की तलाश होनी चाहिए, प्लीज बताइए। नंबर 9 जो है वो सेनापति, ठीक है, जो किंगडम की हमने बात की उसमें वो सेनापति का रोल प्ले करता है। नंबर 9 अगर हम ओवरऑल देखें ना तो बहुत अच्छा नंबर है, एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर सारी क्वालिटी, सारे नंबर्स आ जाते हैं। नंबर 9 को अगर हमने किसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है, 9 इंटू 9 1, 9 इंटू 2 18, 9, ठीक। तो अगर आप 9 के साथ बहुत अकड़ के बात करेंगे, ठीक, तो वो अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ता है, आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन अगर 9 + 1 किया तो क्या आता है, 1, 9 + 2 किया तो क्या आता है, 2। प्यार से अगर आप चले गए तो फिर वो अपनी आइडेंटिटी छोड़ देता है, सिर्फ आप ही बचते। तो नंबर 9 के लिए ये कहा जाता है कि उनको वैसे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत आता है, फिर आप नहीं बचते हो। मतलब उन्हें पोक ना किया जाए। हाँ, उन्हें पोक ना किया जाए, उन्हें गलत चीज़ जो है बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत ही सात्विक नंबर है, बहुत ही आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर है, ठीक। और नंबर 9 के अंदर ना वो सारे नंबर्स के ट्रेट्स आ जाते हैं कि 1 से लेकर 9 8 नंबर सबके ट्रेट्स नंबर 9 के अंदर, तो बहुत पावरफुल नंबर है एंड दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन उनको ये जो गलत, अगर उनको कोई प्रोवोक कर रहा है वो उनको पसंद नहीं है, फिर वो वहाँ पे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। ओके। उसका नंबर है जैसे मानवता का नंबर है। अगर समाज में आज जितने भी NGOs चल रहे हैं, ठीक है, उसमें मैक्सिमम लोग जो है नंबर 9 वाले हैं। आप उनको ये कह सकते हैं कि वो किसी को चीट नहीं करेंगे। नंबर 9 वाले बहुत जल्दी किसी को चीट नहीं कर सकते हैं। अगर ह्यूमैनिटी अगर आज धरती पे अगर अलाइव है तो कह सकते हैं कि नंबर 9 वालों की वजह से, बिकॉज दे हैव दैट ट्रेट जहाँ पे वो लोगों को देना, ह्यूमैनिटी में बिलीव हाँ करते बिलीव। जैसे मान लीजिए अगर टीचर भी है नंबर 9 वाला, ठीक, ट्यूशन पढ़ाता है, तो अब ये नहीं कि वो अपने स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बना के पैसे निकाल लेगा, वो जितना करता है उतने हिसाब से, उतने के हिसाब से, मतलब उस तरीके का उसका एक थॉट प्रोसेस है। नंबर 9 की अगर हम करियर की बात करें तो ऑलमोस्ट जितने मैंने 1 के करियर बताए, नंबर 9 वाले सारे करियर्स में जा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी 1 और 9 जो है ना एक दूसरे के ऐसे पूरक नंबर हम कह सकते हैं। क्योंकि राजा को सबसे प्रिय क्या होता है, सेनापति भाई, उसके राज्य की रक्षा तो वही करेगा। तो 1 और 9 जो है ना बहुत अच्छे से जल करते हैं, तो उनके जो ट्रेट्स हैं वो भी आपस में बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो जितने भी 1 के हमने करियर्स देखे जो वाइड रेंज के, नंबर 9 वाले भी वो कर सकते हैं। नंबर 9 वाले स्पोर्ट्स में जाए बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन नंबर 9 के अंदर ना बहुत एनर्जी होती है, ठीक, तो उस एनर्जी को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी जॉब चली गई फॉर एग्जांपल, अब आप घर पे बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होने शुरू हो जाएंगे आप। हाँ। तो आपके अंदर ना, जैसे आपके अंदर वो रेस्टलेसनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो वो एनर्जी है ना अब अंदर ही अंदर घूमे जा रही है, उसको आप यूटिलाइज नहीं करेंगे। जब आप जॉब कर रहे थे, जाते थे आते थे, उसमें आपने यूटिलाइज कर लिया। तो अगर आप नंबर 9 वाले हैं, ऐसी किसी सिचुएशन में जहाँ पे आप अपनी एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ज्वाइन द जिम, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना, डाइवर्ट करिए, चैनलाइज करिए, तो आपको रिलीफ भी मिलेगा, आप सही तरीके से सोचेंगे, जीवन में फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। क्योंकि ये चीज़ आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट करती रहेगी। यस। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो जितने भी नंबर 9 वाले हैं, अगर देखिए 1 के साथ भी उनका अच्छा है, लेकिन दोनों ही स्ट्रॉन्ग नंबर है, तो वहाँ पे कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। 2 के साथ मैंने पहले ही मना कर दिया कि फायर एंड वाटर। 3 के साथ अच्छा है, 4 के साथ नहीं अच्छा है, 5 के साथ भी कर सकते हैं, चल जाएगा, 6 के साथ कर सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा कॉम्बिनेशन जो है 6 के साथ नहीं बनता, कभी कभी कॉन्ट्रोडिक्शन क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर है रिलेशनशिप में तो ऐसी बहुत प्रॉब्लम भी नहीं आ रही होगी, ठीक। 7, 8 और 9 ये तीनों ही अच्छे नहीं है। 9 को 9 के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यू बोथ आर वेरी एग्रेसिव, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक। तो बहुत अच्छा लगा मनीष जी, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई करियर को लेकर और साथ ही रिलेशनशिप को लेकर।